ब्रह्म सूत्रम। आज हम लोग नया ग्रंथ को आरंभ कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र महर्षि बादरायण व्यास महाराज इनके द्वारा निर्मित यह ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्म सूत्र। क्या है? मूल तो हम लोगों के लिए वेद है। वेद का मतलब होता है वेद्यन्ते बोध्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थाः यैः ते वेदाः। इस प्रकार वेद की परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं। यही परिभाषा है। वेद्यन्ते बोध्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थाः धर्मादि पुरुषार्थाः यैः ते वेदाः। वेदाः, ठीक। वेद्यन्ते इसका अर्थ कर दिया बोध्यन्ते, जाना जाते हैं। क्या? धर्मादि पुरुषार्थ। धर्मादि आदि शब्द से अन्य तीन पुरुषार्थ, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ और उन पुरुषार्थों का साधन जिसके द्वारा जाना जाता है उसको कहते हैं क्या? वेद। वेद में मानव मात्र के कल्याण के लिए सभी बातों का वर्णन हुआ है। और उस वेद की एक परिभाषा दूसरी एक है मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद। मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद। मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद, ठीक। मंत्र वेद में मुख्य दो भाग, मंत्र और ब्राह्मण। तो प्रयोग समवेत अर्थ को स्मरण कराने वाले जो होते हैं वाक्य, उन वाक्यों को कहते मंत्र, जिसको संहिता भी कहते हैं। प्रयोग समवेत अर्थ स्मारक वाक्य विशेष मंत्र। प्रयोग समेत अनुष्ठान करते समय उस अर्थ का स्मरण कराने वाले जो वाक्य विशेष है वो मंत्र हैं। और उन्हीं मंत्रों का तात्पर्य को प्रकाशित करने वाला जो वाक्य भाग है वेद का, उसको कहते ब्राह्मण, कि जिसमें यज्ञादि कर्म आदि का सविस्तर वर्णन किया जाता है। दूसरी भाषा में कहना हो तो मंत्र का ही एक प्रकार से विस्तार पूर्वक व्याख्यान भाग, जिसका नाम है ब्राह्मण। तो मंत्रात्मक और ब्राह्मणात्मक वेद होता है। तो ये बात हुई। वेद की और एक अच्छी परिभाषा लिख सकते हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यह ग्रंथः वेदयति सः वेदः। वेदयति सह वेद, ठीक। अर्थवा इष्ट प्राप्ति, हम लोगों के लिए जो इष्ट है सुख विशेष, उसकी प्राप्ति के लिए, और अनिष्ट दुखाधिक उसका परिहार करने के लिए जो अलौकिक उपाय है, और उस अलौकिक उपाय को जो ग्रंथ बताता है उसी का नाम है वेद, ठीक है। अब वही जो वेद है उसको विषय दृष्टि से तीन जगह विभाग कर सकते हैं, तीन भाग। मतलब कैसे? कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड।
कर्म का विवेचन हुआ है वेद में, उपासना का ही विवेचन हुआ है और ज्ञान का ही विवेचन हुआ है। ठीक है, तो कर्म भाग जो है, कर्मकांड जिसको कहते हैं, उसका निर्णय करने के लिए ग्रंथ रचा गया है जिसका नाम है पूर्व मीमांसा। महर्षि जैमिनी के द्वारा प्रणीत ग्रंथ है जिसका नाम है पूर्व मीमांसा। 12 अध्यात्मक ग्रंथ है कर्मकांड। और वेद के अंतिम का जो भाग है जिसको उपनिषद भाग कहते हैं किंवा ज्ञान भाग कहते हैं, उस ज्ञान कांड को अर्थात ज्ञान भाग, उसका तात्पर्य बताने के लिए ग्रंथ बनाया गया जिसका नाम है उत्तर मीमांसा, अर्थात यह ब्रह्मसूत्र। बादरायण ऋषि के द्वारा, व्यास महाराज के द्वारा प्रणीत यह ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र। 4 अध्यात्मक एक ग्रंथ है। ठीक है, कि जिसमें ज्ञान प्रतिपादक किंबहुना वेद के प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक ब्राह्मण, इन सबका तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म में ही है, इस बात का निर्णय करने के लिए, भले साक्षात या परंपरा से, किंतु तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म बोध कराने में ही है, इस बात को कहने वाला ग्रंथ जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र, इसी को कहते हैं उत्तर मीमांसा, इसी को कहते हैं शारीरिक मीमांसा। तो शारीरिक मीमांसा नाम क्यों पड़ता है इसका, ब्रह्मसूत्र भी इसको क्यों कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी इसी का नाम है क्यों? तो उत्तर भाग जो ज्ञान भाग है उसका विवेचन, वेद का जो उत्तर भाग, पूर्व भाग कर्मकांड, उत्तर भाग ज्ञान, और उस ज्ञान के साथ उपासना भी आ जाती है, उपासना का भी विवेचन इसमें हो जाता है उपनिषदों में। तो उस ज्ञान भाग का विचार हो इसमें होने से इसको कहते हैं उत्तर मीमांसा। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है पूजित विचार। ठीक है, और इसी को शारीरिक मीमांसा कहते हैं। तो शारीरिक मीमांसा, तो शारीरिक ऐसा नाम क्यों पड़ा? तो लिख लीजिए, शीर्यते इति शरीरम। शीर्यते इति शरीरम, अथवा कुत्सितम शरीरम शरीरकम। कुत्सितम शरीरम शरीरकम, तत्र भव शारीरिकः शारीरकः। तत्र भव शारीरकः, कौंस में लिखिए जीवात्मा, कौंस बंद। तस्य ब्रह्म रूपेण विचारः, तस्य ब्रह्म रूपेण विचारः शारीरक मीमांसा। शारीरक मीमांसा। ठीक है, चलिए। तो शीर्यते इति शरीरम, शीर्यते अर्थात नष्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं शरीर। उसमें होने वाला, रहने वाला जो है उसको कहते शारीरक। क्यों? कुत्सित, निंदित, ऐसा जो परिचिन्न है कि नहीं, अनात्मा, जड़, यह शरीर है। और उस शरीर में रहने वाला जो, उसको कहते शारीरक, अर्थात जीवात्मा, कि जो शुद्ध है। तो निरूपाधिक जो जीवात्मा है वह ब्रह्म ही है। तो उस जीवात्मा को ब्रह्म रूप से बताने वाला जो विचार है, यह विचार जिस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ का नाम है शारीरिक मीमांसा। जीव को ब्रह्म रूप से बताने वाला पूजित विचार, इसका नाम हुआ शारीरिक मीमांसा। ठीक है, चलिए। अब प्रस्थान, तो प्रस्थान त्रयी हम लोग कहते हैं, 3। कौन कौन? श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं क्या? प्रस्थान त्रय। तो प्रस्थान किसको कहते हैं? तो प्रस्थान शब्द का अर्थ लिख लीजिए, ब्रह्मात्मैक्यम
ब्रह्मात्मैक्यम प्रस्तीयते प्रस्तीयते ज्ञायते अनेन ज्ञायते अनेन इति प्रस्थानम इति प्रस्थानम। ठीक, तो ब्रह्मात्मैक्य बोध प्रस्तीयते अर्थात न्यायते जाना जाता है जिससे, उसको कहते प्रस्थान। एक भाषा हुई। दूसरी परिभाषा अभिष्ट वस्तु चालनम प्रस्थानम। अभीष्ट वस्तु चालनम, अभीष्ट वस्तु इष्ट वस्तु उसके प्रति ले जाने वाला जो होता है उसको कहते प्रस्थान। और प्रस्थान 3 है। श्रीमद् भगवद गीता, इसको श्रीमद् भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान कहते हैं। स्मृति प्रस्थान किंवा साधन प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान किंवा साधन प्रस्थान हुई श्रीमद् भगवद गीता। और दूसरा है श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान वो हुआ, उसी को दूसरा नाम है सिद्धांत प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान किंवा सिद्धांत प्रस्थान उसको कहते, वो कौन है? उपनिषद, उपनिषद भाग। और तीसरा है यह दर्शन प्रस्थान, दर्शन प्रस्थान। इसको दूसरा एक नाम है युक्ति प्रस्थान, युक्ति प्रस्थान। और वो हुआ कौन? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र को दर्शन प्रस्थान कहते हैं कि वह युक्ति प्रस्थान कहते हैं। तो 3 हो गए प्रस्थान। अब चलिए, तो ये ब्रह्मसूत्र, तो सूत्र किसको कहते हैं? पहले सूत्र को समझ लेंगे, उसके बाद ब्रह्मसूत्र। ठीक, तो सूत्र शब्द की व्याख्या नंबर 1, सूचनात् सूत्रम इति आहुः। सूचनात् सूत्रम इति आहुः। मतलब क्या? उसका अर्थ लक्ष्यभूत तत्व को, लक्ष्यभूत तत्व को जो सूचित करते हैं, जो सूचित करते हैं उन्हें सूत्र कहते हैं, उन्हें सूत्र कहते हैं। ठीक, लक्ष्यभूत तत्व को सूचित करने वाले, बोध कराने वाले जो होते हैं उसको कहते सूत्र। अरे ब्रह्म सूत्र के द्वारा भी ब्रह्म का बोध कराया जाता है, लक्ष्यभूत तत्व ब्रह्म है, इसलिए इनको कहते सूत्र। सूत्र की एक दूसरी परिभाषा है, एक श्लोक है, आप लोगों को पता है तो भी लिखना है, लिख लीजिए। अल्पाक्षरमसंदिग्धम, अल्पाक्षरमसंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम, सारवत विश्वतोमुखम, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हुआ। आगे अस्तोभ, अस्तोभ मनवद्यम च, अस्तोभ, अस्तोभ मनवद्यम च सूत्राम सूत्रविदो विदुः, सूत्रविदो विदुः। ठीक, पहले पदच्छेद। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत
विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। तो सूत्रविद विदः सूत्रम विदुः, वाक्यान्वय सरल है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रविदः सूत्रम विदुः। सूत्रवेत्ता लोग इसको सूत्र बोलते हैं। कैसा होता है सूत्र? तो उसमें 6 अंग बताए हैं। सूत्र कैसा होता है? अल्पाक्षरम, जिसमें अक्षर अल्प होते, थोड़े होते हैं, थोड़े अक्षर वाला होता है सूत्र का लक्षण। पहला क्या? अल्पाक्षरम, ठीक। दूसरा है असंदिग्धम, असंदिग्ध, उसके बारे में कोई संदेह नहीं होता है, निश्चयात्मक अर्थ को बताने वाला होता है, असंदिग्ध। और दूसरा है सारवत, मतलब पहला अल्पाक्षर वाला होना चाहिए, दूसरी बात असंदिग्ध अर्थ वाला होना चाहिए, जिसके द्वारा जो अर्थ बताया जा रहा है वो निस्संदेह, संदेह रहित, निश्चित रूप से बताया जा रहा है, असंदिग्ध अर्थ वाला। और तीसरा धर्म बताया सारवत, अर्थात सारयुक्त, उसमें कुछ रहस्य हो, ठीक है ना, तात्पर्य हो, आशय हो, सारयुक्त हो। और विश्वतोमुखम, अर्थात बहुमुखी हो, उसमें से बहुत सारा अर्थ प्रकट होता हो, ठीक है, अक्षर तो कम है, अर्थ बहुत है, तो बहुमुखी हो। और अस्तोभम, अस्तोभम का अर्थ होता है आकार में छोटा हो, बहुत ज्यादा स्तोभ, उसका आकार बड़ा न हो। एक अल्पाक्षर तो वो है, किंतु उसका आकार भी ज्यादा बड़ा न हो। अस्तोभम का अर्थ हुआ आकार में छोटा हो। और अंतिम में कहा है अनवद्यम, अनवद्यम का अर्थ होता है निर्दोष, दोष रहित हो। ऐसा जो होता है उसको सूत्रवेत्ता लोग सूत्र इस शब्द से कहते हैं, ठीक। ये सूत्र की व्याख्या हुई। अब आया ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र किसको कहेंगे? तो ब्रह्म सूत्र लिखिए, नंबर 1, ब्रह्मण सूचकानि, ब्रह्मण सूचकानि वाक्यानि, वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि, ब्रह्मण सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि, ठीक। तो ब्रह्म को सूचित कराने वाले, ब्रह्म का बोध कराने वाले जो वाक्य है वो हुए ब्रह्मसूत्र। दूसरी परिभाषा, वेदांत वाक्य, वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात्, ग्रथनार्थत्वात् ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्राणाम, आचार्य कई वाक्य कई का ब्रह्मसूत्राणाम, ठीक। तो कैसा होगा? तो ब्रह्मसूत्राणाम अन्वय, ब्रह्मसूत्राणाम वेदांत वाक्य कुसुम कुसुम ग्रथनार्थत्वात् ब्रह्मसूत्रत्वम् इत्यर्थः, ठीक है। तो ब्रह्मसूत्र को ब्रह्मसूत्र क्यों कहा गया? इसलिए कि जिस प्रकार व्यवहार में माला बनाते हम लोग, बहुत सारे पुष्प होते हैं और उन सभी पुष्पों में एक सूत्र धागा होता है, सभी पुष्पों में पिराया हुआ होता है कि नहीं, अनुगत होता है, और उस सूत्र के द्वारा सभी पुष्प गुच्छ की एक सुंदर ऐसी माला बन जाती है। उस प्रकार वेदांत वाक्य अर्थात उपनिषद वाक्य, उन उपनिषद वाक्य यही हो गए कुसुम, कुसुम अर्थात पुष्प, और उन पुष्पों को ग्रथित करने वाला, गुंफने वाला, उसमें सब में अनुगत ऐसा है ब्रह्म। अर्थात सभी उपनिषद वाक्यों के द्वारा साक्षात या परंपरा से ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। अतः ब्रह्म हुआ है, किंतु उस बात को निर्णय करने के लिए ये सूत्र है। क्या? कुसुम हुए, फूल हुए, कौन? उपनिषदों के वाक्य, और उन सबके द्वारा ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है, किंतु इस बात का निर्णय कराने वाले ये सूत्र है, ब्रह्म सूत्र जिसको कहते हैं, व्यास प्रणीत ग्रंथ है, ठीक है। तो वही लिखा ब्रह्म सूत्राणाम वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात्
ठीक है। तात्पर्य क्या? सभी उपनिषद वाक्यों का साक्षात किंवा परंपरा से तात्पर्य किसमें है? ब्रह्म में ही है। ऐसा इन सूत्रों ने बताया, अतः इसको कहते हैं क्या? ब्रह्म सूत्र। ठीक है। सभी उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में ही समन्वय है और इस बात को कहने वाली ये वाक्य है, इसलिए इन वाक्यों को कह दिया क्या? ब्रह्म सूत्र। ठीक है। चलिए, अब इस ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 4। और एक एक अध्याय में 4-4 पाद है, तो कुल मिलाकर कितने पाद हो जाएंगे? 16। 4 चौक 16 पाद है। और कुल मिलाकर सूत्र है 555। 555 5 5 5 5 से 55 555 सूत्र है। और अधिकरण की संख्या है 191। 91 9 कम 200 191 क्या है? अधिकरण है। बराबर है ना? अधिकरण है। अब ये जो 4 अध्याय है, उन अध्याय का भी एक एक नाम है। पहले अध्याय का नाम है समन्वयाध्याय, दिखाएंगे। दूसरे अध्याय का नाम है अविरोध अध्याय किंवा विरोध परिहाराध्याय। तीसरे अध्याय का नाम है साधनाध्याय और चौथा अध्याय का नाम है क्या? फलाध्याय। ठीक है। तो एक श्लोक लिख लीजिए। 4 अध्यायों का नाम बता रहे हैं। शास्त्रम ब्रह्म विचाराख्य, शास्त्रम ब्रह्म विचाराख्य मध्यायाः स्युश्चतुर्विधाः। स्युः चतुर्विधाः संधि, स्युश्चतुर्विधाः। पूर्वार्ध हुआ। क्या क्या? शास्त्रम ब्रह्म विचाराख्य मध्याया स्युश्चतुर्विधाः। उत्तरार्ध लिखिए। समन्वयाविरोधौ द्वौ साधनं च फलं तथा। साधनं च फलं तथा। ठीक है। तो शास्त्रम ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रम, और अध्यायाः चतुर्विधाः स्युः। ठीक है। ब्रह्म विचाराख्य, ब्रह्म का विचार कराने वाला, जो ब्रह्म विचार नाम का यह ब्रह्म सूत्र नाम से शास्त्र है कि जिसमें ब्रह्म विचार ही किया गया है। तो ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्र। और अध्याय चतुर्विधाः स्युः, इसमें अध्याय कितने हैं? 4। कौन कौन? तो समन्वयाविरोधौ, ये 2 हुए। समन्वयाध्याय पहला, अविरोध अध्याय दूसरा, 2। और साधनम च फलम तथा, साधनाध्याय तीसरा और फलाध्याय हुआ चौथा। ठीक है। अब पहले अध्याय को समन्वयाध्याय क्यों कहते हैं भाई? तो सभी उपनिषद वाक्यों का समन्वय, अर्थात सभी उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य साक्षात किंवा परंपरा से, अर्थात सभी उपनिषद वाक्यों के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है, ऐसा निर्णय पहले अध्याय में किया गया है। अर्थात सभी उपनिषद वाक्यों का समन्वय किसमें है? ब्रह्म में है। इस बात को पहले अध्याय में बताया है, इसलिए पहले अध्याय का नाम है क्या? समन्वयाध्याय। ठीक है। तो अब उस समन्वयाध्याय में भी कितने पाद हुए? 4। तो उन 4 पादों में भी फिर किस पाद के द्वारा किस बात का वर्णन हुआ है, इस बात को भी आप लोग लिख लेंगे। तो इस श्लोक हुआ, उसके नीचे 1 नंबर डालिए। तो लिख सकते हैं नंबर 1, स्पष्ट ब्रह्म लिंग युक्तम। स्पष्ट ब्रह्म लिंग युक्तम
युक्तम स्पष्ट ब्रह्मलिंग युक्तम वाक्य जातम प्रथम पादे चिंत्यम। प्रथम पादे चिंत्यम। अर्थ लिख लीजिए। स्पष्ट ब्रह्म लिंग युक्त, स्पष्ट ब्रह्मलिंग युक्त वाक्यों का विचार, वाक्यों का विचार प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में किया है। प्रथम पाद में किया है। ठीक, तो क्या हुआ? तो उपनिषद वाक्य में जिन वाक्यों में ब्रह्म का बोधक स्पष्ट शब्द है, स्पष्ट ब्रह्म लिंग से युक्त जो वाक्य है जिसमें ब्रह्म का विवेचन स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है, ऐसे वाक्यों का समन्वय किया है किस ब्रह्म ने? कहां पर? पहले पाद में, ब्रह्म सूत्र के प्रथमाध्याय के पहले पाद में। अब दूसरे पाद में क्या बताया फिर? तो लिखिए नंबर 2, अस्पष्ट ब्रह्मलिंगत्वे सति अस्पष्ट ब्रह्मलिंगत्वे सति उपास्य विषय वाक्य जातम, उपास्य विषय वाक्य जातम द्वितीय पादे चिंत्यम। द्वितीय पादे चिंत्यम। अर्थ लिखिए। अस्पष्ट ब्रह्मलिंग के, अस्पष्ट ब्रह्मलिंग के होने पर भी उपास्यगत वाक्यों का, उपास्यगत वाक्यों का दूसरे पाद में विचार है। दूसरे पाद में विचार है। ठीक, मतलब ऐसे उपनिषद के वाक्य है कुछ कि जिसमें ब्रह्म का बोधक, ब्रह्म का ब्रह्मलिंग स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट ब्रह्मलिंग है कि नहीं? स्पष्ट रूप से ब्रह्म का बोध नहीं हो रहा है, उपासना पर वाक्य लग रहे हैं, किंतु उन वाक्यों का भी समन्वय ब्रह्म में ही है। इस बात का वर्णन हुआ है कहा? दूसरे पाद में। ठीक है, अब तृतीय पाद की क्या स्थिति है? तो लिखिए 3 नंबर। तृतीय पादे तु, तृतीय पादे तो अस्पष्ट लिंगत्वे सति, अस्पष्ट लिंगत्वे सति ज्ञेय ब्रह्म विषयम, ज्ञेय ब्रह्म विषयम वाक्य जातम चिंत्यम। ज्ञेय ब्रह्म विषयम वाक्य जातम चिंत्यम। अर्थ लिखिए। तृतीय पाद में अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्यों का, अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्यों का ज्ञेय ब्रह्म में विचार है। ज्ञेय ब्रह्म में विचार है। ठीक है,
तृतीय पाद में क्या हुआ? अस्पष्ट ब्रह्मलिंग जो वाक्य है जिसमें ब्रह्म का बोध स्पष्ट रूप से नहीं प्रतीत हो रहा है कि नहीं, किंतु ज्ञेय ब्रह्म में लग रहे हैं, तो ज्ञेय ब्रह्म में उन वाक्यों का तात्पर्य है, उनका विचार तृतीय पाद में किया है। अब चतुर्थ लिखिए, 4 नंबर। चतुर्थ पादेन चतुर्थ पादेन अव्यक्त पदम, अव्यक्त पदम अजापदम, अजापदम च इति एवमादि, इति एवमादि संदिग्धम पदम चिन्त्यम, संदिग्धम पदम चिन्त्यम। अर्थ, चतुर्थ पाद से, चतुर्थ पाद से अव्यक्त पद, अव्यक्त पद, अजापद इत्यादि संदिग्ध पदों का, संदिग्ध पदों का विचार किया है। संदिग्ध पदों का विचार किया है। ठीक, ये हुआ प्रथम अध्याय का चिंतन, समन्वयाध्याय हुआ। स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य, अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य सभी का ब्रह्म में ही समन्वय है, ऐसा बताया है प्रथम अध्याय में। उसमें किस पाद में क्या क्या बात बताई है इसका विवेचन हो गया। अब देखिए द्वितीय अध्यायगत पादार्थों का विभाग, द्वितीय अध्यायगत पादार्थों का विभाग। दूसरे अध्याय में जो पाद है उनका अर्थ का विभाग कर रहे हैं। अब तो श्लोक लिखेंगे। श्लोक लिखते हैं, द्वितीये स्मृति तर्काभ्या, द्वितीये स्मृति तर्काभ्या म विरोधो, म विरोधो, धो के बाद अवग्रह चिन्ह, फिर आगे न्यदुष्टता, पदच्छेद हो जाएगा अन्य दुष्टता, न्यदुष्टता पूर्वार्ध हो गया नीचे। भूत भोक्तृ श्रुतेर्लिंग, भूत भोक्तृ श्रुतेर्लिंग, श्रुतेरप्य विरुद्धता, श्रुतेरप्य विरुद्धता, श्रुतेरप्य विरुद्धता। ठीक, अर्थ लिखिए। वेदांत समन्वय पर, वेदांत समन्वय पर द्वितीय अध्याय में स्मृति एवं तर्क से, स्मृति एवं तर्क से वादियों द्वारा किए गए, वादियों द्वारा किए गए विरोधों का परिहार, विरोधों का परिहार, अर्धविराम, अन्य मतों की दुष्टता, अन्य मतों की दुष्टता बराबर अप्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और भूत श्रुति, भूत श्रुति अर्धविराम,
भोक्तृश्रुति एवं लिंग श्रुति का अविरोध प्रतिपादित है। अविरोध प्रतिपादित है। ठीक है, अभी जो श्लोक लिख के दिया था उसका पदच्छेद देखिए। द्वितीय स्मृति तर्काभ्याम अविरोध अन्य दुष्टता भूत भोक्तृश्रुते लिंग श्रुते अपि अविरुद्धता। ठीक है, द्वितीय नाम दूसरे अध्याय में क्या क्या हुआ? तो स्मृति तर्काभ्याम अविरोध। अन्य लोग है कि नहीं, मतलब पहले अध्याय में क्या किया? सभी उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय दिखाया। किंतु जब दूसरा अध्याय चालू हुआ तो दूसरे अध्याय में कुछ लोग स्मृति और तर्क देकर, स्मृति का प्रमाण देकर और तर्क से क्या करते हैं? वादी लोग विरोध दिखाते हैं और उन विरोध का परिहार, खंडन किया है। कहा? दूसरे अध्याय में। मतलब पहले अध्याय में ब्रह्म में सभी श्रुतियों का समन्वय बताया। तो वादी लोग कहते हैं यदि आप ब्रह्म में समन्वय कहोगे तो स्मृति को विरोध हो रहा है। ठीक है, तर्क से विरुद्ध हो रहा है। किंतु स्मृति और तर्क के साथ कोई विरोध नहीं होता है, ऐसा बताया। अर्थात विरोध का परिहार किया। कहां पर? दूसरे अध्याय में। और अन्य जो मत है, अन्य दार्शनिकों के जो मत है वो दुष्ट है, अप्रामाणिक है, इस बात को भी बताया। कहा? दूसरे अध्याय में। और भूत श्रुति, भोक्तृ श्रुति, लिंग श्रुति, इनका भी परस्पर अविरोध है, इस बात का भी प्रतिपादन हुआ है। कहा? दूसरे अध्याय में। अर्थात दूसरे अध्याय का नाम हुआ अविरोध अध्याय, क्यों? विरोध परिहाराध्याय। ठीक है, अब उस दूसरे अध्याय में भी 4 पाद हैं, तो उनमें से कौन से पाद के द्वारा किस पाद का वर्णन हुआ है, इसको भी थोड़ा हम लोग लिख लेंगे। तो नंबर 1, तो प्रथम पादे सांख्य योग काणादादि सांख्य योग काणादादि स्मृतिभिः आगे सांख्यादि प्रयुक्त तर्कैः च विरोधः वेदांत समन्वयस्य परिहृतः पूर्ण विराम। अर्थ लिखिए। प्रथम पाद में सांख्य योग काणाद स्मृति और सांख्यादि से प्रयुक्त तर्कों द्वारा किए गए वेदांत समन्वय विरोधों का परिहार किया गया है। ठीक, तो क्या तात्पर्य निकला? तो प्रथम पाद में, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में क्या बताया? तो पहले अध्याय में समन्वय किया है ब्रह्म में, किंतु फिर सांख्य योग
काणाद इत्यादि स्मृति के द्वारा और सांख्य इत्यादि को ने प्रयुक्त किए गए तर्क के द्वारा क्या बताया गया, विरोध दिखाया गया। उस विरोध परिरुत, विरोध का परिहरण किया, खंडन किया, विरोध का परिहार किया पहले पाद में है। ठीक है, स्मृति के साथ विरोध नहीं है, तर्कों के साथ भी विरोध नहीं है वेदांत समन्वय करने में, इस बात को बताया पहले पाद में, दूसरे अध्याय के पहले पाद में। अब दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में क्या, तो लिखिए नंबर 2, द्वितीय पादे सांख्यादि मतानां दुष्टत्वम कौंस में लिखे अप्रामाणिकत्वम कौंस बन दर्शितम। ठीक, अर्थ लिखिए। द्वितीय पाद में सांख्यादिकों का मत अप्रामाणिक है, इस बात को दिखाया है। ठीक, आगे चलिए नंबर 3, तृतीय पादे पूर्व भागे न पंचमहाभूत श्रुतीनां परस्पर विरोधः परिहृतः। पूर्ण विराम। उत्तर भागेन जीवश्रुतीनां परस्पर विरोधः परिहृतः। अर्थ लिखिए। तृतीय पाद में पूर्व भाग से 5 महाभूत श्रुतियों के परस्पर विरोध का परिहार किया गया है। परस्पर विरोध का परिहार किया गया है। और उत्तर भाग से जीवश्रुति विषयक विरोध का परिहार किया गया है। ठीक है, चलिए अब नंबर 4 नंबर चतुर्थ पादे लिंग शरीर श्रुतीनां विरोध परिहारः। अर्थ, चतुर्थ पाद में
लिंग श्रुतियों का विरोध परिहार किया गया है। विरोध परिहार किया गया है। ठीक, ये हो गया भाई दूसरे अध्याय का चिंतन। अब तृतीय अध्याय का लिखेंगे, शीर्षक दीजिए तृतीय अध्यायगत पदार्थों का विषय विभाग। तृतीय अध्यायगत पदार्थों का विषय विभाग। श्लोक लिखेंगे, तृतीये विरतिस्तत्वम्, तृतीये विरतिस्तत्वम् पदार्थ परिशोधनम्, पदार्थ परिशोधनम्। पूर्वार्ध हुआ, आगे उत्तरार्ध। गुणोपसंहृति ज्ञान, गुणोपसंहृतिर्ज्ञान बहिरंगादि साधनम, बहिरंगादि साधनम। ठीक, क्या हुआ? तृतीय विरति तत्वं पदार्थ परिशोधनम गुणोपसंहृति ज्ञान बहिरंगादि साधन। इतनी बातों का विचार हुआ है तृतीय अध्याय में। तृतीय अध्याय का नाम है साधनाध्याय। तो तृतीय अध्याय में विरति अर्थात वैराग्य का प्रतिपादन हुआ है। तत्वम पदार्थ का परिशोधन किया गया है और गुणों का उपसंहार भी बताया है। पर ब्रह्म विद्या के गुणों का, अपर ब्रह्म विद्या के गुणों का उपसंहार बताया है। और ज्ञान के बहिरंग और अंतरंग साधन कौन है, इसका भी विचार हुआ है। इस श्लोक का अर्थ देखिए, तृतीय साधन अध्याय में तृतीय वैराग्य निरूपण, वैराग्य निरूपण अर्धविराम। तत्वं पदार्थों का परिशोधन, तत्वं पदार्थों का परिशोधन अर्धविराम। परापर ब्रह्म विद्या के गुणों का, परापर ब्रह्म विद्या के गुणों का उपसंहार अर्धविराम। तत्व ज्ञान में समाधि अंतरंग, समाधि अंतरंग और यज्ञादि बहिरंग, और यज्ञ आदि बहिरंग साधनों का विचार है। यज्ञ आदि बहिरंग साधनों का विचार है। ठीक, चलिए अब इस तीसरा अध्याय में भी 4 पाद हैं। उसमें भी कौन से पाद के द्वारा किस बात का विचार हुआ है, इसको भी लिखेंगे। नंबर 1, प्रथम पादे जीवस्य परलोक गमनागमने विचार्य, परलोक गमनागमने विचार्य वैराग्यम निरूपितम्। वैराग्यम निरूपितम्। ठीक, अर्थ लिखिए। प्रथम पाद में जीव के
परलोक परलोक गमनागमन विषयक विचार कर वैराग्य का निरूपण किया गया है। वैराग्य का निरूपण किया गया है। ठीक, तो पहले अध्याय तृतीय अध्याय के पहले पाद में क्या बताया? जीव की गति आगति सब बताकर इसके माध्यम से वैराग्य जागृत किया गया है, वैराग्य का प्रतिपादन किया है। ठीक, नंबर 2, द्वितीय पादे पूर्व भागे न द्वितीय पादे पूर्व भागे न त्वं पदार्थ शोधितः त्वं पदार्थ शोधितः अर्धविराम उत्तर भागे न तत्पदार्थ शोधितः अर्थ द्वितीय पाद के पूर्व भाग से त्वं पदार्थ और उत्तर भाग से तत्पदार्थ का शोधन किया गया है। तत्पदार्थ का शोधन किया गया है। तत्पदार्थ का शोधन किया गया है। ठीक, चलिए नंबर 3, तृतीय पादे सगुण विद्यासु गुणोपसंहारः निरूपितः। गुणोपसंहारः निरूपितः तथा निर्गुणे ब्रह्मणि अपुनरुक्त पदोपसंहारः च अपुनरुक्त पदोपसंहारः च। अर्थ लिखिए। तृतीय पाद में सगुण विद्याओं में गुणों के उपसंहार और निर्गुण ब्रह्म में अपुनरुक्त पदों का उपसंहार निरूपित है। अपुनरुक्त पदों का उपसंहार निरूपित है। ठीक हो गया। अब आगे चलिए नंबर 4, चतुर्थ पादे च निर्गुण ज्ञानस्य बहिरंग साधन भूतानि आश्रम यज्ञादीनि अर्धविराम अंतरंग साधन भूत
अंतरंग साधन भूत शम दम निधिध्यासनादीनि शम दम निधिध्यासनादीनि च निरूपितानि। च निरूपितानि। ठीक, क्या हुआ? चौथे पाद में निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान में बहिरंग साधन जो है, ठीक, आश्रम कर्म यज्ञादिक, और अंतरंग साधन जो है शम दम निधिध्यासन वगैरह, इनका निरूपण हुआ है। इस वाक्य का अर्थ लिख लीजिए। चतुर्थ पाद में निर्गुण ब्रह्म ज्ञान में, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान में बहिरंग साधन भूत यज्ञादि, बहिरंग साधन भूत यज्ञादि आश्रम कर्म और अंतरंग साधन भूत, अंतरंग साधन भूत शम दम निधिध्यासन, शम दम निधिध्यासन आदि निरूपित है। आदि निरूपित है। ठीक हो गया। ये हुआ भाई तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय का विवेचन। ठीक है। तो चतुर्थ पाद में ज्ञान के अंतरंग बहिरंग साधनों का वर्णन हुआ है, थोड़े में कहा जाए। अब रह गया चौथा अध्याय। ठीक है, तो उसका शीर्षक लिखिए चतुर्थाध्यायगत पादों का विषय विभाग। चतुर्थाध्यायगत पादों का विषय विभाग। श्लोक लिखेंगे चतुर्थे जीवतो मुक्ति, चतुर्थे जीवतो मुक्ति रुत्क्रांतेर गतिरुत्तमा, रुत्क्रांतेर गतिरुत्तमा, रुत्क्रांतेर गतिरुत्तमा, गतिरुत्तरा, रुत्तरा गतिरुत्तरा, पूर्वार्ध हुआ नीचे। ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोका विति, ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोका, ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोका विति पादार्थ संग्रह, पादार्थ संग्रह। चतुर्थे जीवत मुक्ति उत्क्रांते गति उत्तरा, ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोकौ इति पादार्थ संग्रह। ठीक, चतुर्थे अर्थात चौथे अध्याय में ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जीते जी ही मुक्ति होती है, इस बात का वर्णन किया है, जीवत मुक्ति। और जो उपासक लोग हैं उनका मृत्यु होने के बाद उनकी कैसी गति होती है, उत्तरायण मार्ग से, गति उत्तरा, उत्तरायण मार्ग से कैसी उनकी उत्क्रांति होती है, गमन होता है, इस बात का भी वर्णन हुआ है। और इतना ही नहीं तो ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोकौ, और उन उपासकों को ब्रह्म की प्राप्ति है कि नहीं, और ब्रह्मलोक की प्राप्ति, और वहां ब्रह्म प्राप्ति कैसी होती है, इन सब बातों का वर्णन चतुर्थाध्याय में हुआ है। इस श्लोक का अर्थ लिखिए। चतुर्थाध्याय में ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर जीवित अवस्था में मुक्ति,
जीवित अवस्था में मुक्ति, अर्धविराम। उपासक का मरणानंतर, उपासक का मरणानंतर अर्थात मरण के बाद उत्तर मार्ग से गमन, उत्तर मार्ग से गमन, अर्धविराम। निर्गुण ब्रह्मविद को, निर्गुण ब्रह्मविद को ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति और सगुण उपासक की, और सगुण उपासक की ब्रह्मलोक प्राप्ति का निरूपण, ब्रह्मलोक प्राप्ति का निरूपण है। इस प्रकार पादार्थों का संक्षेप से वर्णन है। ठीक, इस चौथे अध्याय में क्या बताया कि जिस किसी को ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जीवित अवस्था में मुक्ति कैसी होती है, उपासक मरने के बाद उत्तर मार्ग से उसका गमन कैसा, और निर्गुण ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म की प्राप्ति, और सगुण उपासक जो है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति, इन सभी बातों का निरूपण इस चौथे अध्याय में हुआ है। उस चौथे अध्याय में भी 4 पाद है। तो किस पाद में कौन बात बताई? तो नंबर 1, प्रथम पादे श्रवणाद्यावृत्त्या निर्गुणम, अर्धविराम, उपासनया सगुणम वा, उपासनया सगुणम वा ब्रह्म साक्षात्कृत्य, ब्रह्म साक्षात्कृत्य जीवतः पाप पुण्य लेप विनाश लक्षणा, जीवतः पाप पुण्य लेप विनाश लक्षणा मुक्ति ही अभिहिता, मुक्ति ही अभिहिता। अर्थ, प्रथम पाद में श्रवण आदि की आवृत्ति से, श्रवण आदि की आवृत्ति से निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म और उपासना से सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर, सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर जीवित अवस्था में, जीवित अवस्था में पाप पुण्य लेप की, पाप पुण्य लेप की विनाशरूप मुक्ति, विनाशरूप मुक्ति कही गई है। ठीक है, ये हुआ पहले पाद में। श्रवण आदि की आवृत्ति करेंगे तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, और उपासना से सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, और जीवित अवस्था में पाप पुण्य का लेप न लगना, पाप यही उसका विनाश है। इस बात का वर्णन हुआ है। नंबर 2, द्वितीय पादे म्रियमाणस्य उत्क्रांति प्रकारः निरूपितः।
उत्क्रांति प्रकार निरूपित। अर्थ देखिए, द्वितीय पाद में म्रियमाण का उत्क्रांति प्रकार, म्रियमाण का उत्क्रांति प्रकार निरूपित है, निरूपित है। थोड़े में कहना हो तो उत्क्रांति विचार दूसरे पाद में, चौथे अध्याय के दूसरे पाद में उत्क्रांति विचार, और पहले पाद में जीवन मुक्ति विचार, दूसरे पाद में उत्क्रांति विचार। अब तीसरे पाद में क्या बताया है? तो नंबर 3, तृतीय पादे सगुण विदः, तृतीय पादे सगुण विदः मृतस्य, मृतस्य उत्तर मार्गः अभिहितः, उत्तर मार्गः अभिहितः। अर्थ, तृतीय पाद में, तृतीय पाद मृत, मृत सगुणोपासक का, सगुणोपासक का उत्तर मार्ग प्रतिपादित है। उत्तर मार्ग प्रतिपादित है, ठीक है। कोई सगुणोपासक मर जाता है, उसको उत्तर मार्ग से जाना पड़ता है, वो बताया है। थोड़े में उत्तर मार्ग कोई कहते देवयान मार्ग, तो देवयान मार्ग का विचार हुआ है चौथे अध्याय के तृतीय पाद में। फिर अंतिम में नंबर 4, चतुर्थ पादे, चतुर्थ पादे पूर्व भागेन, पूर्व भागेन निर्गुण ब्रह्म विदः, निर्गुण ब्रह्म विदः विदेह कैवल्य प्राप्ति ही अभिहिता। विदेह कैवल्य प्राप्ति ही अभिहिता। और मेरा उत्तर भागे न, उत्तर भागे न सगुण ब्रह्म विदः, सगुण ब्रह्म विदः ब्रह्मलोके स्थिति, ब्रह्मलोके स्थिति निरूपिता, स्थिति निरूपिता। एवं पादार्थाः संगृहीताः, एवं पादार्थाः संगृहीताः। अर्थ लिखिए, चतुर्थ पाद में पूर्व भाग से, चतुर्थ पाद में पूर्व भाग से निर्गुण ब्रह्मविद की, निर्गुण ब्रह्मविद की विदेह कैवल्य प्राप्ति कही गई है। विदेह कैवल्य प्राप्ति कही गई है। और उत्तर भाग से, और उत्तर भाग से सगुण ब्रह्मोपासक की, सगुण ब्रह्मोपासक की ब्रह्मलोक में स्थिति निरूपित है। ब्रह्मलोक में स्थिति निरूपित है। इस प्रकार पादार्थों का संग्रह किया गया है। संग्रह मतलब संक्षेप से वर्णन किया गया है। हो गया इतना। तो ये चतुर्थ पाद में क्या, पूर्व भाग में क्या बताया? निर्गुण ब्रह्मवेत्ता जो है उसको विदेह कैवल्य की प्राप्ति कैसी होती है,
और चतुर्थ पाद के उत्तरार्ध से सगुण ब्रह्मवेत्ता कोई रहता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति कैसी होती है, इन बातों का विवेचन हुआ है। इस प्रकार इस ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय और 16 पाद है। तो उन अध्याय का नाम और उस अध्याय के द्वारा किस बात का निरूपण हुआ है, उसमें भी कौन से पाद के द्वारा किस बात का विवेचन हुआ है, इस बात का वर्णन यहाँ तक हुआ। फिर आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।